चाहे वो आपकी लाइफ में कर्जा हो, चाहे वो आपकी लाइफ की बीमारी हो, चाहे वो स्पिरिचुअल हो, चाहे वो फिजिकल हो, आप जिस भी कंडीशन में हैं, इस वर्ड को सुनने के बाद परमेश्वर आपको एक बीज देगा और वो बीज एक पेड़ बनेगा जो आपको निकाल ले जाएगा इम्पॉसिबल सिचुएशन से। जस्ट आपको सुनना है और इस शैतान की परवाह नहीं करनी है। इस साल सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन मैंने आपको 31 को ही बोल दिया था। मैंने आपको 31 को बोला था कि वो होगा जो पहले कभी नहीं हुआ। तो ये परमेश्वर की प्रेजेंस है, उसकी हुजूरी है चर्च में, और शैतान के लिए ये बिल्कुल अनबेरेबल है, उसके लिए सहन करना मुश्किल है। हालेलुया। परमेश्वर ने जब भी आपको बाइबल में कोई इंस्ट्रक्शन दी है, जैसे उसने पौलुस के द्वारा कहा कि पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ, दाखरस के मतवाले मत बनो, क्योंकि दाखरस आपकी स्पिरिट को शेक करता है। एक चूहा आदमी भी दलेर हो जाता है। तो परमेश्वर ने कहा वो दलेरी जो दाखरस देता है वो फेक दलेरी, वो कुछ समय की। अगर तुम दाखरस पीते रहोगे तो पवित्र आत्मा तुम्हें वो दलेरी नहीं देगा जो सदा की है। इसीलिए जब पतरस और पौलुस ने एक लंगड़े को चंगा किया, पतरस और यूहन्ना ने एक लंगड़े को चंगा किया, तो लोगों ने कहा क्या ये अनपढ़ और साधारण मनुष्य नहीं है जो हमारे बीच में रहते हैं, मछली का काम करता है, कोई कारपेंटर है, कोई इलेक्ट्रिशियन है। आज के समय का आप लगा लो, उस समय तो बिजली नहीं होती थी। आज के समय के आम लोग नहीं, आपको जो आप बातें करते हैं कि ये आम नहीं है क्या, ये कारपेंटर नहीं है क्या, ये मछली पकड़ने वाला नहीं है क्या, ये सब्जी वाला नहीं है, इसको इतनी दलेरी कहां से आ गई कि ये लंगड़े को चंगा कर रहा है, ये याजकों से बहस कर रहा है, ये महायाजकों के साथ बात कर रहा है, इसको इतनी दलेरी कहां से आ गई कि ये राजाओं के सामने भी शर्माता नहीं है, ये राजाओं के सामने भी घबराता नहीं है। तो उन्होंने कहा हां मुझे पता है ऐसा क्यों है, क्योंकि ये यीशु के साथ रहे हैं। जब आप परमेश्वर के प्रेजेंस में रहते हैं, उसकी प्रेजेंस को सोखते हैं, आप वचन को सुनते हैं, परमेश्वर की हुजूरी में समय बिताते हैं, तो फिर आप साधारण मनुष्य नहीं रहते हैं और आपके अंदर सुपरनैचुरल एबिलिटीज आती हैं, अलौकिक चीजें आती हैं, साइंस एंड वंडर्स परमेश्वर आपको देता है, मिरेकल अनॉइंटिंग आपको देता है, और उसी अनॉइंटिंग के जरिए ही परमेश्वर ने बाइबल में बड़े बड़े कार्य किए हैं। कई बार आप अपने रिश्तेदारों से भीख मांगते कि आपको इस सिचुएशन से निकाल लो, आप निकाल सकते हो मुझे इस सिचुएशन से, वो नहीं निकालते हैं। आप अपने दोस्तों को बोलते हो, आप अपने रिश्तेदारों को बोलते हो, आप अपने क्लोज रिलेटिव्स को बोलते हो। कईयों में ताकत नहीं होती निकालने की, कई तो निकालने वाली चीजें नहीं होती, कईयों के पास तो एबिलिटी नहीं होती, कई तो ह्यूमनली इंसान के लिए पॉसिबल नहीं होता, जिसके लिए होता भी है वो निकालता नहीं है ताकि आप परमेश्वर की ओर देख सकें। कई बार परमेश्वर आपको कंफर्ट से बाहर निकालता है। आपको वही चीज एक महीना पहले अच्छी लग रही होती है, लेकिन एक महीने बाद आपको लगता है कि नहीं मुझे अब कुछ चेंज करना है। आपका कंफर्ट खराब होता है, वो कंफर्ट खराब नहीं हो रहा, परमेश्वर चाहता है कि आप अगले लेवल पर जाएं। वो चाहता है कि अब आप सोचें कि आपको नेक्स्ट लेवल पे किस तरह से जाना है, किस तरह से आपको कैच करनी है वो चीजें। दाऊद को 16 साल की उम्र में राजा बनने का मसा अगर दे दिया गया, क्योंकि वो टीन एज था, 15, 16, 13, 14, 19, 18 इतने ही था वो। लिखा उसके मुंह पर लाली झलकती थी, वो बच्चों के समान सुंदर था। उसको जब मसा किया गया, क्यों परमेश्वर ने 30 साल की उम्र में उसे एक गोत्र का राजा बनाया और 37.5 साल की उम्र में सभी 12 गोत्रों का राजा बनाया, जिसका वायदा परमेश्वर ने उससे किया था। क्योंकि जब तक आपके पास वो ग्रेस नहीं है कि वो प्रोफेटिक वर्ड जो परमेश्वर ने आपके विषय में बोला है वो पूरा हो सके, तब तक आपको वो ग्रेस हासिल करने के लिए लगातार फाइट करनी होती है और परमेश्वर के संग चलना होता है। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कि मैं तुझे एक बड़ी चर्च दूंगा और आप बड़ी चर्च के जैसा अनॉइंटिंग
और उसके जैसा कैरेक्टर और ग्रेस को नहीं पाते हैं परमेश्वर से, तब तक वो भविष्यवाणी हवा में ही लटकती रहती है। जब परमेश्वर आपसे वायदा करता है मैं तुझे कर्जे से आजाद करूंगा, मैं तुझे फाइनेंशियली ब्लेस करूंगा, तब हमें यह देखना है कि प्रभु की इच्छा है कि वो हमें फाइनेंशियली ब्लेस करना चाहता है। नेक्स्ट काम हमारा होता है टाइथ देना, हमें बीज बोना, जहां भी परमेश्वर के मिशनरी काम हैं वहां पर अपना हिस्सा देना। जब आप प्रोफेटिक वर्ड को पा लेते हैं, इसलिए पौलुस ने कहा तिमुथियुस को कि जो भविष्यवाणियां तेरे विषय में की गई हैं उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़। इसका मतलब भविष्यवाणियां अपने आप पूरी नहीं होती, उनके अनुसार फिर हमें लड़ाई लड़नी पड़ती है। अगर मुझे फाइनेंशियली ब्लेस होना है तो मुझे देखना होता है कि इस साल मेरे बीज मेरे पुराने साल के बीजों से कहीं अधिक होंगे। अगर मुझे आत्मा में बढ़ना है, मुझे देखना है कि मेरी प्रार्थना में मेक श्योर करूंगा कि 2025 से ज्यादा हो, मेरी डेडिकेशन 2025 से भी ज्यादा हो। कितने मेरी बातों को समझ रहे हैं? नहीं तो वो सारी भविष्यवाणियां हवा में ही लटकी रहती हैं, वो कैंसिल नहीं होती, वो आपके रिस्पॉन्स का इंतजार कर रही होती हैं कि जो परमेश्वर ने आपके विषय में कहा है वो हवा में लटका रहेगा, लेट हो जाएगा जब तक आप उसके विषय में फाइट नहीं करेंगे। परमेश्वर ने कहा अब्राहम को कि 400 वर्ष के बीतने के बाद मैं अपनी प्रजा को छुड़ा के लेके जाऊंगा। तो वो कंफर्टेबल, तो उन्हें लगता था कि 400 साल जब हो जाएंगे तो परमेश्वर हमें छुड़ा लेगा। अभी तो 398 साल हुए हैं। जब 400 हो गए, 405 हो गए, 410 हो गए, वो भाई साहब परमेश्वर ने कहा है छुड़ा के लेके जाऊंगा, लेकिन तुम्हारा रोल ये था कि तुम प्रार्थना करते, तुम परमेश्वर के सामने पवित्र होते, तुम जाते और प्रभु से कहते कि परमेश्वर तेरे वचन में लिखा है, तूने कहा था कि तू हमें आजाद करेगा। उन्होंने प्रार्थना नहीं की तो परमेश्वर ने मुसीबतें डालनी शुरू की, राजा उनको तंग करने लगा। वो कंफर्ट से बाहर आए तो फिर प्रेयर करनी शुरू की और 430 साल के बाद परमेश्वर ने उन्हें आजाद किया। भविष्यवाणी 400 साल की थी, 430 की नहीं, क्योंकि आप बाइबल कहती है कि अपनी भविष्यवाणी को लेट कर सकते हो। जो योजना परमेश्वर की आपकी लाइफ में है उसे डिले कर सकते हो। बहुत सी ऐसी प्रचार के मैंने देखे जिनको परमेश्वर ने कहा था तुम मैरिज मत करना, लेकिन जब ऐसा लड़का मिला जो आत्मिक था, उन्हें लगा कि ये भी आत्मिक है, मैं भी आत्मिक हूं, हम दोनों मिलकर प्रभु का ही काम करेंगे, हम तो ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। अपने मन को मनाने की कोशिश की, शादी कर ली, परमेश्वर ने यूज करना बंद कर दिया। चर्च में जाती थी, प्रचार करती थी, लेकिन परमेश्वर ने वैसा कभी इस्तेमाल नहीं किया जब तक उसने वो नहीं किया जो प्रभु चाहता था। भविष्यवाणियां आपके विषय में की गई हैं, बाइबल कहती है उनके अनुसार तू अच्छी लड़ाई को लड़, तू फाइट कर। अगर तू फाइट नहीं करेगा तो परमेश्वर उन योजनाओं को पूरा नहीं कर पाएगा तेरी लाइफ में। आमीन। मेरा बिलीव है कि आज आप जो वचन सुनेंगे आपकी लाइफ को सेम नहीं रहने देगा। और याद रखो परमेश्वर ने कहा है कि इस साल आप सुपरनैचुरल मैनिफेस्टेशन को देखोगे, ऐसे अलौकिक मिरेकल्स को आप देखोगे, ऐसी मैनिफेस्टेशन होंगी, शैतान एकदम से जाहिर हो जाएगा, बिल्कुल नंगा कर देगा परमेश्वर उसको, मैं बता रहा हूं। आपको मालूम हो जाएगा आपके किस फैमिली में किस जगह पे शैतान काम कर रहा है। लोगों को सपने आएंगे परमेश्वर के, अन्य जाति लोगों को परमेश्वर के सपने आएंगे, एंजल्स दिखाई देंगे। और बहुत से लोग मसीह में आने वाले हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर